राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित सच्चाई माता मंदिर, जिन्हें ओसिया माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, विश्व प्रसिद्ध हिंदू धर्म की एक मंदिर है। लेकिन इन्हें 1444 गोत्रों की कुल देवी के रूप में जाना जाता है, जिनमें जैन धर्म के लोगों की अधिकता है। आज मैं आपको ओसिया गांव में स्थित सच्चाई माता मंदिर से जुड़े सभी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं, ताकि इस मंदिर से संबंधित आपका कोई प्रश्न ना उठ सके। तो आइए जानते हैं सच्चाई माता मंदिर के बारे में। सच्चाई माता का यह मंदिर राजस्थान के जोधपुर जिले में है, जिसकी दूरी जोधपुर शहर से करीब 69 किलोमीटर है। सच्चाई माता के इस मंदिर को करीब 3000 वर्ष पूर्व बताया जाता है, जिसका निर्माण वंशराज प्रतिहार ने करवाया था। सच्चाई माता मंदिर को लाल पत्थरों से निर्मित किया गया है। आज से करीब 3000 वर्ष पहले ओसिया गांव का नाम उकेशपुर पाटन नगरी था, जहां की जनसंख्या करीब 2.5 से 3 लाख हुआ करती थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर के पुजारी जी का कहना है कि वर्तमान समय में ओसिया गांव में करीब 15 से 20 हजार लोग निवास करते हैं, लेकिन 2.5 से 3 हजार वर्ष पहले इस गांव में आबादी 3 लाख थी और उस समय गांव को पाटन नगरी के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, विष्णुई और जाट के साथ साथ कुछ अन्य जातियों के लोग भी शामिल थे। बात उस समय की है जब इस गांव में रतनपुर मंसूरी जी महाराज अपने 500 शिष्यों के साथ आए थे, जो जैन धर्म को मानने वाले थे और विष्णु धर्म की देवी के उपासक भी थे। जब मंसूरी जी महाराज यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि इस गाँव के कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग मांसाहारी है, जो मांस के साथ साथ शराब का सेवन करते हैं। इस गांव के लोगों के खान पान और उनकी संख्या को देखकर महाराज ने गांव वालों का उद्धार करने की सोची। महाराज जी ने सच्चाई देवी से प्रार्थना की और कहा, मैं इस गांव के लोगों को जैन धर्म में परिवर्तित करना चाहता हूं, ताकि ये लोग मांस भक्षण करना और शराब का सेवन छोड़ दे। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि ये लोग विष्णु धर्म के देवी देवता की पूजा पाठ ना करें, बल्कि मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि लोग मांस और शराब का सेवन करना छोड़ दे और आपको जानवरों की बलि देने की जगह मीठा प्रसाद जैसे फल और मिठाई वगैरह चढ़ा सके। महाराज जी के इस बात से देवी खुश हो गई और उन्होंने महाराज जी को यह सब करने की अनुमति भी दे दी। तब महाराज जी ने अपने 2 शिष्यों के अलावा बाकी सभी शिष्यों को आगे की तरफ प्रस्थान करने को कहा। उस समय इस क्षेत्र का राजा उत्पल पवार था, जिसका सिर्फ एक ही पुत्र था। महाराज जी को एक उपाय सूझा और उन्होंने कपास का एक सांप बनाया। उस सांप को अपने मंत्रों से जीवित करके आदेश देते हुए कहा, तुम राजा के लड़के को जाकर डस लो, लेकिन उसके शरीर में सिर्फ उतना ही विष छोड़ना ताकि उसकी मृत्यु ना हो सके, वह सिर्फ मूर्छित हो सके। महाराज जी के आदेश अनुसार सांप ने राजा के इकलौते पुत्र को डस लिया। सांप के डसने के बाद राजा का पुत्र मूर्छित हो गया, लेकिन राजा और गांव वालों ने सोचा कि राजा के पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। राजा को भी थोड़ा बहुत दुख हुआ, उसका सिर्फ एक ही पुत्र था, उसकी भी मृत्यु हो गई। अब उसके राज्य का कारोबार कौन संभालेगा। फिर भी राजा ने भगवान की मर्जी समझकर अपने पुत्र को जलाने की तैयारी करने लग गए और कुछ समय बाद अर्थी के साथ साथ गांव की सभी प्रजा शमशान घाट की ओर बढ़ने लग गई। अर्थी को शमशान घाट की ओर ले जाता देख महाराज जी ने दोनों शिष्यों से रास्ते में अर्थी को रोककर राजा से कहा, यह बगल में ही हमारे एक महाराज जी हैं, आप इस अर्थी को उनके पास ले चले, हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए। राजा ने उन दोनों की बात मानकर अर्थी को तुरंत महाराज जी के पास लेकर पहुंचे। महाराज जी ने राजा को उसके पुत्र की मृत्यु का कारण पूछा तो राजा ने सारी बातें बता दी। महाराज जी ने कहा, अगर सच्चाई माता का आशीर्वाद रहा तो आपको पुत्र ठीक भी हो जाएगा। मंसूरी जी के महाराज ने यह कहा कि अब पुत्र ठीक हो गया तो आप मुझे क्या दोगे। राजा ने कहा, मैं अपनी राज्य की आधी संपत्ति आपको दे दूंगा, लेकिन महाराज जी ने राजा की इस बात से लेने से मना कर दिया और आपने पिता को इससे ज्यादा संपत्ति को छोड़कर आया हूं, इसलिए मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए। राजा ने कहा, आप ही बताइए महाराज कि मैं आपको क्या दे सकता हूं। तब मंसूरी जी महाराज ने कहा कि कितनी भी आपकी प्रजा है, आप सभी लोग जैन धर्म को स्वीकार कर लो। इसके लिए तुम्हें सिर्फ मांस और शराब का सेवन करना छोड़ना होगा, बाकी तुम अपने विष्णु धर्म के सभी देवताओं जैसे भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा और हनुमान आदि की पूजा अर्चना कर सकते हो। राजा ने मंसूरी जी महाराज की इस बात को स्वीकार कर लिया। कुछ ही देर में राजा का पुत्र जीवित हो गया तो राजा ने वहीं पर अपनी सभी प्रजा से कहा, आज से मेरे इस राज्य में कोई भी व्यक्ति मांस और शराब का सेवन नहीं करेगा और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। उस समय राजतंत्र होने की वजह से सभी लोगों ने राजा की बात स्वीकार कर ली। कुछ ही दिनों बाद राजा की रानी या मंत्री की रानी के ऊपर सच्चाई माता ने आकर कहा, तुम सभी लोग जैन धर्म के बन गए हो, इसलिए तुम्हारे पूजन के लिए एक मूर्ति होनी चाहिए। उन्हें राज्य के किसी एक जगह की चर्चा करते हुए बताया कि उस स्थान पर जैन धर्म के 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी की मूर्ति बन रही है, तुम लोग उस मूर्ति को 7 दिन के अंदर निकाल लेना। गांव के लोग इस
बात को भूल चुके थे। तभी एक रात में राजा को सपना आया और राजा ने उस सपने में माता द्वारा बताई गई जमीन पर के अंदर मूर्ति के बारे में देखा। उसी सुबह राजा ने स्वप्न में आई मूर्ति को निकलवा लिया। मूर्ति निकालने के बाद उस मूर्ति के सीने के ऊपर एक बड़ा सा गांठ देखने को मिला। राजा और गांव के सभी लोग को सहमति से उस मूर्ति के सीने के ऊपर उस गांठ को हटाकर एक दिव्य मूर्ति की तरह सोने की परत चढ़ाने का निर्णय लिया गया। अगले दिन एक कारीगर को बुलाकर उस दिव्य मूर्ति के सीने के ऊपर वाले गांठ को हटाया गया। गांव को हटाते ही वहां से दूध की धारा रिसने लग गई, क्योंकि वह सच्चाई माता के इष्ट द्वारा बनाई गई एक दिव्य मूर्ति थी। गांव वालों के द्वारा मूर्ति पर अस्त्र चलाने की वजह से सच्चाई माता क्रोधित हो गई। उन्होंने गांव वालों से कहा, तुम लोगों ने मेरे द्वारा बनाई गई इस दिव्य मूर्ति पर अस्त्र चलाया है, क्या पता कल तुम मेरे ऊपर भी अस्त्र चला दो, इसलिए तुम सभी लोग यह गांव छोड़कर कहीं और चले जाओ, वरना तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। माता के द्वारा सभी गांव वाले गांव छोड़कर इधर उधर चलने लग गए। गांव वालों को गांव छोड़ता देख माता ने श्राप दिया, और अगर कोई जैन धर्म का व्यक्ति स्थायी रूप से निवास करने या व्यापार करने के सिलसिले से इस गांव में रहेगा तो वह कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा। और साथ ही माता ने यह वरदान भी दिया कि अगर तुम किसी और जगह पर निवास करते हो तो मेरी उपासना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हो तो तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति जल्दी अमीर भी नहीं होगा, यानी कि तुम्हारी कमाई बहुत ही ज्यादा होगी। आज के समय में भी वहां पर जैन धर्म के लोगों का एक भी घर नहीं है, क्योंकि उनको सच्चाई माता के द्वारा श्राप मिल चुका है। लेकिन जैन धर्म के लोग शादी के समय अपने बच्चों के मुंडन कराने आज भी इस मंदिर में आते हैं, लेकिन सच्चाई माता के श्राप की वजह से वहां एक रात भी नहीं रुकते। वर्तमान में जो मंदिर की व्यवस्था है उसमें 99% जैन धर्म के लोग योगदान देते हैं, क्योंकि जब भी ये लोग कोई नया बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो सच्चाई माता के आशीर्वाद की वजह से उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलने लग जाता है, जिसकी वजह से जैन धर्म के लोग अपनी कमाई का 1 से 20% का दान माता के श्री सच्चाई मंदिर में दे देते हैं। आज से करीब 250 से 3000 वर्ष पूर्व ओसिया में करीब 108 मंदिर थे। उस समय इस गांव की जनसंख्या लगभग 3 लाख थी, लेकिन सच्चाई माता द्वारा गांव वालों को श्राप दिए जाने के बाद इस गांव के सभी लोग पलायन कर गए और पूरा ओसिया गांव खाली हो गया, जिसकी वजह से मंदिरों की देख रेख नहीं हो सकी। इसलिए वर्तमान समय में ओसिया गांव में मंदिर की संख्या बहुत ही कम बची हुई है। आज भी ओसिया गांव में स्थापित अधिक मूर्तियों को खंडित रूप में देखने को मिलती है। सच्चाई माता हिंदू धर्म की देवी है, लेकिन उन्हें जैन धर्म की कुल देवी भी माना जाता है। सच्चाई माता को जैन धर्म के साथ 1444 गोत्रों की कुल देवी भी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सच्चाई माता को चढ़ाए गए प्रसाद को आप अपने साथ घर पर नहीं लेकर जा सकते। दोस्तों, इसका कारण मुझे तो क्या मंदिर के पुजारी को भी नहीं पता, क्योंकि इसकी प्रथा वर्षों से चली आ रही है, इसलिए आज भी इस प्रथा को माना जाता है। इस मंदिर की तरफ से भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, जहां पर आप 60 से 70 रुपए खाना खा सकते हैं। इस मंदिर में खाना खाने के लिए सबसे पहले आपको एक रसीद कटवानी पड़ेगी, उसके बाद आपको करीब 1 घंटा इंतजार करना पड़ सकता है। सच्चाई माता मंदिर की तरफ से रात को ठहरने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। वहां पर 200 कमरे उपलब्ध है। यहाँ पर करीब 2000 लोगों के खाने की सुविधा भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।